Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta. Welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है बालक का विकास। बालक का विकास कैसे होता है वो हम देखेंगे सचित्र यानी सहचित्र के द्वारा। तो हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आगे है शारीरिक, बौद्धिक और आचरण संबंधी, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड ए रिगार्ड टू करेक्टर। विकास का अभिप्राय विकास का अभिप्राय क्या है? तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं विकास। बालक के विकास से तात्पर्य व्यक्ति के विभिन्न पक्षों के पृथक विकासों से न होकर, इसका मतलब क्या है? बालक के विकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति के विभिन्न पक्षों के पृथक विकासों से न होकर उसके यानी उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से लिया गया है। विकास की व्याख्या को सरल बनाने के लिए ही इस अध्याय के अंत में शारीरिक ये हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। शारीरिक, बौद्धिक और संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी बालक के विकास में आते हैं। चार कौन से? शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक और भावात्मक। ये भावना संबंधी सामाजिक भावना संबंधी विकास को अलग अलग वर्णित किया है, परंतु स्मरण रहे कि बालक के विभिन्न पक्षों का विकास एक दूसरे पर इतना अधिक आश्रित होता है कि बिना वास्तविक एवं संपूर्ण पृष्ठभूमि के किसी पक्ष की भी न्यायपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती। आयु के साथ साथ बालक की क्रियाओं एवं व्यवहार में उत्पन्न हुए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन ये बालक का विकास करने से ही उसके विभिन्न पक्षों के विकास का स्पष्ट व्यवहारिक चित्र मिलता है। जैसे कि ये छोटा है, ऐसा है, यानी जब बच्चा छोटा था, यानी 2 साल 3 साल तक का ये बच्चा 6 माह का हुआ, ये लेटा हुआ है, फिर घुटना केवल चलना शुरू हो गया। ये 6 से 7 माह का बच्चा घुटना चलने लगता है, बैठा है, ये अब खड़ा होने लगा है। 1 साल तक का बच्चा, इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं नीचे, तो इसमें क्या है देखिए। यहाँ से पहले हम शिशु और बालक की जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक क्रियाओं और व्यवहार के सामान्य विकास क्रम की व्याख्या करते हैं। तो बच्चे की कहाँ से कहाँ तक व्याख्या करते हैं? तो जन्म से 5 वर्ष तक की व्याख्या करते हैं इसमें। फिर अन्य पक्षों के विकास की पृथक पृथक चर्चा करेंगे। तो ये हम 5 वर्ष तक के बच्चे की व्याख्या कर रहे हैं। फिर आगे और जैसे उम्र बड़े होते जाएं, उनकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का अभिप्राय क्या है? तो शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या है इसका अभिप्राय, और ये देखते हैं। बच्चे के शारीरिक विकास से अभिप्राय उसके शरीर की अभिवृद्धि, यानी शारीरिक विकास शरीर की अभिवृद्धि होती है, उसे ही हम शारीरिक विकास कहते हैं। जैसे हाथ पैर, यानी सारे शरीर जो
शरीर में दिखाई देता हो, बढ़ना, लंबाई वगैरह ये शारीरिक विकास में आते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है अवृद्धि से है, यानी शरीर की अवृद्धि से है। ये क्या है? बालक विशेष शारीरिक तंत्र को वंश क्रम से प्राप्त करता है। विशेष शारीरिक तंत्र को कहाँ से प्राप्त करता है? वंशाक्रम से प्राप्त करता है। इस शरीर तंत्र में ही उसके विकास तथा अवृद्धि की संभावनाएं निहित होती हैं। इस शरीर में ही उसके विकास और अवृद्धि की संभावनाएं निहित होती हैं। जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक बालक का शरीर अनेक अनुभव प्राप्त करता है, यानी बालक जन्म से प्रौढ़ावस्था तक अनेक अनुभवों को वो प्राप्त करता है तथा उसमें अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। परिपक्वावस्था के दौरान शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वह प्रकृति अवृद्धि है और बालक का शारीरिक विकास है। ये विभिन्न आय पर बाल्यावस्था की चेष्टाएं, यानी जन्म, इसका जन्म हुआ है, जन्म पर बच्चा कैसा होता है, क्या क्या क्रियाएं करता है, वो देखते हैं। तो शिशु कुछ कुछ सिर हिला लेता है। जन्म के समय बच्चा क्या कर लेता है कि कुछ कुछ सिर हिला लेता है, मुंह को खोल वो बंद कर लेता है। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तब कुछ कुछ सिर हिलाता है और मुंह खोलता और बंद कर लेता है और रोता है। जन्म के समय तो बच्चा बहुत ही रोते हैं, तो कोई रोता है, कोई नहीं भी रोता है। नहीं रोता है उसे नर्स मार मार के रुला भी लेती हैं। तो आगे देखते हैं, थोड़ी थोड़ी आंखें खोल लेता है, यानी उसे ये रोशनी सूट नहीं कर पाता है, ये सहन नहीं कर पाता है, इसलिए वो धीमे धीमे अपने वातावरण में आंखें खोलना सीखता है। तो हाथों की उंगलियां खोल सकता है और बाएं व टांगे इधर उधर हिला सकता है। ये कब की है? जन्म के समय की ये सब क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं हम 1 से 1.5 माह के बच्चे की क्या क्या क्रियाएं हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बन सकते हैं और बने भी हैं। 1 से 1.5 ये तो यानी हर एग्जाम में पूछा जा सकता है जो टीचिंग से संबंधित है। आगे देखते हैं 1 से, ये स्पेशली होम साइंस वालों के लिए है। 1 से 1.5 माह की आय पर, ये मैं बता दूं, ये बुक है कक्षा 12 की SCRT। यानी यदि शिशु को औंधा पेट के बल लेटा दिया जाए तो सिर को ऊपर उठा लेता है। वह विकास प्रक्रिया की एक विशेष उपलब्धि है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों की पुष्टता निहित है। कभी कभी शिशु अपने आप मुस्कुराता भी है, यानी अपने कहते हैं देहाती भाषा में कि वह माथा वगैरह हंसा रही हैं बच्चे को। तो ये क्रियाएं बच्चा 1 से 1.5 माह की अवस्था में करता है। तो आगे देखते हैं, यानी 3 माह की आयु का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो 3 मास के आयु का बच्चा क्या क्या कर सकता है, ये देखते हैं। देखिए, शिशु का भार जो जन्म के समय 3 से 4 किलोग्राम तक था और पहले सप्ताह में कुछ घटकर दूसरे से बढ़कर उतना ही हो गया था। यानी बच्चे का जन्म भार जन्म के समय कितना था? 3 से 4 किग्रा, यानी 4 किलोग्राम। और अब पहले सप्ताह में कुछ घट गया है, यानी
जब पहला सप्ताह था बच्चे का तो वजन घट गया है और दूसरे में बढ़कर उतना ही हो गया है। यानी पहले सप्ताह में बच्चे का वजन घटता है और दूसरे में बच्चे का वजन उतना ही हो जाता है, यानी यहाँ बता रहे हैं हो गया है। तो ये आगे देखते हैं तीसरे, यानी दूसरे सप्ताह की बात हो गई। तीसरे सप्ताह से 3 मास की आयु तक साधारणतः लगभग 115 से 170, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखिए 115 से 115 से 170 ग्राम भार प्रति सप्ताह बढ़ता है। यानी अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चे का प्रति सप्ताह कितने ग्राम वजन बढ़ सकता है, यानी बढ़ता है। तो हमें कितना बढ़ता है बच्चे का, यानी 3 मास की आयु तक साधारणतः लगभग कितना बढ़ता है, तो 115 से 170 ग्राम भार प्रति सप्ताह बच्चे का बढ़ता है। आगे देखते हैं। अब शिशु गतिशील व्यक्ति या वस्तु का दृष्टि से अनुकरण करने लगता है। अनुकरण यानी नकल करना। अब शिशु गतिशील व्यक्ति यानी गतिशील व्यक्ति वस्तु का दृष्टि से यानी अपनी आँखों से यानी निगाह से अनुकरण करने लगता है। चमकीली वस्तुओं पर दृष्टि जमा लेता है, यानी जो चमकती हुई वस्तुएं हैं उस पर बच्चा अपनी दृष्टि जमा लेता है। औंधा लिटाने पर यानी पलटकर लिटाने पर सिर पिछले मांस से अधिक ऊपर उठा लेता है। औंधा यानी पट बोलते हैं, पलटकर लिटाने पर वह सिर अपने आप ऊपर को उठा लेता है। ये कितने मास का बच्चा करता है, ये 3 मास का बच्चा। यानी ये आप देख रहे हैं कि ये बच्चा उल्टा लेटा हुआ है और इसका सिर उसने अपना ऊपर को कर लिया है। तो ये 3 मास का बच्चा करता है, 3 मंथ का बच्चा ये क्रियाएं करता है। सिर के साथ कुछ कुछ छाती भी ऊपर उठा लेता है। यानी ये दिख रहा है, ये वाला बच्चा, यानी ये सॉरी छाती, ये तो 4 मास का बच्चा खिलौने से खेल रहा है। ये थोड़ी सी छाती उचकी हुई है, ये छाती भी उठा लेता है। तो अगला देखते हैं हम 5 मास का बच्चा। 5 मास का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो 5 मास का बच्चा खिलौने पकड़ने को आगे हाथ बढ़ा लेता है। 4 मास का बच्चा 4 मास का बच्चा यानी खिलौने पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है, ऐसे कि ये बच्चा खिलौने पकड़े हुए है। उल्टा लेटा देने पर बाहों के बल ऊपर उठ जाता है। प्रसन्नता की बालवाणी। ये देखिए, ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये खिलौना पकड़े हुए 4 माह का बच्चा है। ये कोई खिलौना दिखा रहा है तो वह दोनों हाथ अपने हाथ आगे को बढ़ा रहा है, उल्टा लेटा हुआ है। ये देखिए, ये खिलौने की वजह से आगे को बढ़ रहा है। देख लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं और आगे क्या है, तो आगे ब से प्रदर्शित करता है। और ये क्या, बबलाना मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कितने माह का बच्चा बबलाना सीख जाता है। तो ये इसमें दिया हुआ है 4 माह का बच्चा। 4 माह का बच्चा बबलाना सीख जाता है, यानी बब शब्द का उच्चारण करने लगता है। बब ये दिया हुआ है, बब शब्द का उच्चारण प्रदर्शित करता है। करवट भी बदल लेता है ये 4 माह का बच्चा, यानी इधर से उधर करवट भी बदलना सीख जाता है। अपने ही हाथों या पैरों से
खेलता है, सिर घुमाकर चारों ओर परिजनों को देखता है, तीव्र ध्वनि को सुनकर लगता है संबोधित किए जाने पर मुस्कुराता है। तीव्र ध्वनि को सुनने लगता है, यानी तीव्र ध्वनि कहीं से आ रही है तो वो चुप होकर सुनने लगता है और संबोधित किए जाने पर मुस्कुराता है। यदि कोई उसे प्यार से बेटा या कुछ कहता है तो वो मुस्कुरा जाता है। सहारा देकर बिठाने से अपना सिर संभाल लेता है। ये कितने माह का? 4 माह का बच्चा। इस समय पकाकर कुछ ठोस परंतु मुलायम पदार्थ जैसे दूध में दलिया, सूजी, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट या भुना सेव नरम करके धीरे धीरे चम्मच से खिलाने से खाने लगता है। यानी खाने लगता है, पर ये भी दिया गया 6 माह से पहले बच्चे को कुछ नहीं देना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए। पर इसमें ये बताया गया है कि ये खिलाने पर खाने लगता है। तो 5 मास के अंत तक 5 मास के अंत तक का बच्चा क्या क्या कर सकता है, ये देखिए। ये 5 माह के अंत तक का बच्चा है। 5 माह के अंत तक का गोदी में उठाने से अपने सिर को बराबर सीधा संभाले रहता है। 5 माह का बच्चा गोदी में उठा लो तो अपना सिर संभाले रहता है। खिलौने ऊपर उठा लेता है, खिलौने भी ऊपर उठा लेता है। हाथ बढ़ाकर वस्तुओं को पकड़ता है। आवाज सुनकर स्वयं आवाज करता है। टब में नहाते समय पानी के साथ खेलने लगता है। ये 5 माह का बच्चा करता है। 6 से 8 माह का बच्चा देखते हैं क्या करता है। शरीर भार जन्म के भार से लगभग 2 गुना हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बच्चा अपने जन्म का 2 गुना कब हो जाता है। ये टीईटी में भी पीजीटी में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। बच्चा जन्म के भार से लगभग 2 गुना कब हो जाता है, तो ये 6 से 8 मास में हो जाता है। पीठ के बल ये दिया हुआ है। 6 से 8 मास का बच्चा शरीर भार जन्म के भार से लगभग 2 गुना हो जाता है। पीठ पर लेटे हुए मुड़कर पेट के बल हो जाता है। तीव्र ध्वनि की ओर एकदम देखता है। तीव्र ध्वनि की तरफ एकदम देखता है। तकिया गद्दी आदि के सहारे से ये तीव्र ध्वनि आ रही है तो एकदम देखने लगा है। ये तकिया है, ये लगी हुई है यहाँ पे, ये बैठा है गद्दी आदि के सहारे से बैठने लगता है। जिस वस्तु को वह मांगता है तब दूसरी वस्तु आ जाए तो आपत्ति करता है। झुनझुनाने के गिर जाने पर उसे उठा लेता है। पानी से झुनझुने मतलब खिलौने होते हैं, झुनझुने बोले जाते हैं। झुनझुने के गिर जाने पर उसे उठा लेता है। इसमें अधिक बहुत बड़े होते हैं, उसमें घंटे से वो बजते हैं, वही हम झुनझुने बोलते हैं। आगे देखते हैं। पानी से खेलने में आनंदित होता है। 8 मास के अंत तक बिना सहारे बैठ जाता है। घुटनों के बल लुढ़कना आरंभ कर देता है। खिलौने से मेज आदि पर ध्वनि करके खुश होता है। वस्तुएं फेंककर नाराजगी दिखाता है। ये देखिए, मुंह से बाल ध्वनि करके खुशी। माता पिता की बोली से उनकी मुद्रा को समझने लगता है। ये आंखें बंद किए हुआ है, कुछ कुछ शब्द भी समझता है। स्तन त्याग की तैयारी के लिए स्तन त्याग की तैयारी के लिए 6ठे या 7वें मास से ऊपरी पाउडर के दूध या गाय के दूध का विधि पूर्वक मिश्रण बनाकर देना आरंभ करना चाहिए। फल तथा रस ठोस पदार्थ भी धीरे धीरे अधिक मात्रा में खिलाने से कब्ज न होगी।
अब गिलास या प्याले से पीने का अधिक अभ्यास कराने योग्य हो गया है। माता पिता से आँख मिचौली खेलकर बालक प्रसन्न होता है, जैसे कि ये प्रसन्न हो रहा है। आगे देखते हैं। ये यहाँ तक है, इससे बड़ा होता है 5 वर्ष तक का यहाँ दिया हुआ है। आगे क्या है, 1 वर्ष का बच्चा। इनसे पूछा गया है 1 वर्ष का बच्चा क्या क्या कर सकता है। तो अब बच्चा 1 वर्ष का बच्चा घुटनों के बल गति से सरकता है, किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा हो जाता है, कभी कभी चलने की भी कोशिश करता है, छोटी बड़ी वस्तुएं हाथों से उठा सकता है, माँ माँ पापा कहने लगता है, अधिक शब्द समझने लगता है, नमस्ते कहे जाने पर हाथ जोड़ता है, टाटा कर सकता है। ये 1 साल का बच्चा करता है। खाने के लिए नए प्रकार के ठोस पदार्थ को आरंभ करिए। स्तन त्याग का समय आ गया। ऊपरी दूध अधिक बार देना चाहिए और माता का केवल 1-2 बार देना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए अब वह तैयारी है। अब शिशु क्रियाशील होता है। कमरों में ऐसी वस्तुएं न रखिए जिससे कोई दुर्घटना हो जाए या वस्तुओं की टूट-फूट से हानि हो। इस समय शिशु का भार जन्म के समय के भार से लगभग 3 गुना हो जाता है। 9 से 12 किग्रा तक हो जाता है 1 साल में। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि शिशु का भार जन्म से 3 गुना कब होता है, तो ये 1 वर्ष में। दूसरे वर्ष के प्रारंभ से भार की गति धीमी हो जाती है। इस समय उसकी लंबाई चौड़ाई 80 से 85 सेमी के लगभग होती है। अब आगे देखते हैं 18 मास का बच्चा। 18 मास का बच्चा सहायता से या अपने आप चलने लगता है, खड़े से बैठ जाता है, कोई उस पर हंसे तो समझता है गिलास पकड़कर पानी पीना चाहता है, कुछ शब्दों का उच्चारण करने का प्रयत्न करता है, धीरे धीरे वस्त्र पहनने उतारने में सहायता देने लगता है। खेल, आगे देखते हैं। खेल की ईंटों से खंभा बना लेता है। कितने वर्ष का? 18 माह का बच्चा। खेल की, ये देखिए पंखा अंखा यहाँ पे रखा है, उसने खींच डाला, सारा माँ आई है पकड़ने के लिए। तभी तो बच्चा 1 वर्ष का है, तो उसके कमरे में ऐसी चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि जिससे बच्चे को हानि पहुँचे। आगे देखते हैं। खेल की ईंटों से खंभा बना लेता है, चम्मच से खाना खाने लगता है, पर आसपास खाना फैलाता भी है, जैसे कि ये खा रहा है, सारे मुंह कैसा कर लिया है, सारा गंदे कपड़े और चम्मच फेंक दी, अब हाथ से खाने लगा। ये 18 माह का बच्चा करने लगता है। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में शिशु के शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक और संवेगात्मक विकास की गति बढ़ जाती है और इसलिए अब उसके स्वभाव और व्यवहार में विशेष परिवर्तन हो जाता है। वह शैशवावस्था समाप्त करके बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहा है। खाने पीने में अपनी रुचि अरुचि प्रकट करने लगता है। वह बिना भय के चलता फिरता है। कब? 18 माह में। उसे कोई डर नहीं लगता है कहाँ क्या है, कुछ में सर्प भी पकड़ लेता है बच्चा। उसके मलमूत्र त्याग पर भी नियंत्रण होना आरंभ हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि बच्चा मलमूत्र त्याग कब से शुरू करता है, तो ये 18 माह का बच्चा शुरू करता है। अपरिचित व्यक्तियों से घबराने लगता है। स्वतंत्रता की भावना विशेष रूप से बढ़ जाती है। जिज्ञासा को बुझाने के लिए सब कुछ
छुआएगा, टोकने पर उलझता है, माता पिता के क्रोध दिखाने से या दंड देने से जन्म भर के लिए उसकी आदत बिगड़ने की अधिक संभावना है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे अगला है, देखिए, यह आदतों के निर्माण में सहायक होती है। दैनिक कार्य में परिवर्तन मत कीजिए। ये है, एक दिन भी आपने उसे बदला यानी समझाइए। बालक खाने पीने तथा सोने के समय को यथासंभव वहीं रखिए जो वर्ष भर पहले रहे हों। उसमें जो आदतें बनी हैं उन्हें पक्का होने दीजिए। जो नई आदतें डालनी है उन्हें धीरे धीरे अनुकरण द्वारा प्रारंभ करिए। 2 वर्ष का बालक क्या क्या कर सकता है? ये सीढ़ियाँ यानी शिशु सीढ़ियाँ चढ़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाता है 2 वर्ष का। सदैव सक्रिय रहता है, दीवारों या किताबों पर लकीर खींचता है, जो स्क्रिबलिंग कहते हैं। स्क्रिबलिंग यानी किर्रम कांटे बोलते हैं। सीटेट में आया, किर्रम कांटे करना सीख जाता है बच्चा। ईंटों से रेल भी बना लेता है 2 वर्ष का बच्चा। खम्भा बनाकर गिराने में आनंद लेता है 2 वर्ष का बच्चा। जो कोई पूछता है तो नाक, कान, मुंह आदि का संकेत भी बता देता है कि बेटा आपका ये क्या है। नाक पे हाथ धर के बताए, नाक कहाँ है, कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। ये सभी अंगों के यानी हाथ रख के बता देता है। तो आगे देखते हैं, चम्मच के प्रयोग से अब अधिक अभ्यस्त हो रहा है। किताब के पन्ने पलटकर चित्रों को देखता है। ये 2 वर्ष का बच्चा बार बार गेंद फेंककर खुश होकर, जैसे कि ये खुश हो रहा है, खुश होता है। शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर उससे खेलता है। अपने वस्त्र व जूते स्वयं पहनना चाहता है। और इस आयु पर बालक बहुधा खाने में विषय में समस्या उत्पन्न करता है। इस विषय में माँ बाप को उससे जिद नहीं करनी चाहिए, अपने आप वो स्थिति सुधर जाती है। खुशामद में बार बार अनुरोध से, टॉफी के लालच से बालक को भोजन खिलाना उचित नहीं और न ही डांटना चाहिए। दोनों हानिकारक हैं, दोनों ही हानिकारक हैं। विशेष रूप से इस ओर ध्यान न देना ही सर्वोत्तम उपाय है। आगे देखते हैं इसमें क्या है और कुछ है। एक और समस्या उत्पन्न हो जाती है, वह है शिशु की प्रत्येक बात पर न कहने की। इस पर भी ध्यान मत दीजिए। यानी 2 वर्ष का बच्चा कोई कुछ कहे तो वो तुरंत मना कर देता है, ना कर देता है। सबसे अच्छा तो यह होता है कि कुछ कहिए मत, कुछ पूछिए मत, न कहने का अवसर न दीजिए। दृढ़ता पूर्वक परंतु धैर्य और ठंडे मिजाज से काम करवाना चाहिए। इस आय पर बालक दूसरे बालकों को मारता है, उससे खिलौना छीनता है, झगड़े करता है। माता पिता नहीं पढ़ना चाहिए, इस झगड़े में माता पिता को नहीं पढ़ना चाहिए। यदि बालक एक ही आयु के हैं तो उनके स्वयं भुगतने लेना चाहिए। आगे देखते हैं, ये 2 वर्ष के तक के बालक का है। ये 2 वर्ष का ही बालक है। ये दिया है, विधि पूर्वक वस्तुओं को रखना सजाना जा सकता है। ये आवश्यक है, प्रत्येक वस्तु स्थान निश्चित हो। ये अब आगे देखते हैं, 1.5 से 2 वर्ष का शिशु कमोड़, ये देखिए, यानी ये 1 से 2 वर्ष का कमोड़, यानी ये आसन कर रहा है। कमोड़ शिशु के प्रयोग का अभ्यस्त हो जाता है। दांतों की दैनिक सफाई सीखने की भी यही विधि है।
अब बालक का भार लगभग 18 किग्रा होता है। 2 वर्ष के बालक का भार कितना होता है? 18 किलोग्राम। और लंबाई 90 से 95 सेमी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना? 18 किलो। 2 वर्ष के बच्चे का भार कितना होता है? 18 किग्रा। नहीं चल रही। उसकी लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर। 90 से 95 सेंटीमीटर। इस समय तक 16 से 20 तक दांत निकल आते हैं 2 वर्ष में। अब देखते हैं 3 वर्ष का बच्चा। ये यहाँ तक 5 वर्ष का बच्चा का ये दिया हुआ है। 3 वर्ष का बच्चा क्या करता है? तो बालक अपने वस्त्रों के बटन बंद कर लेता है और खोल लेता है। इलास्टिक नेकर जांघिया आदि अपने आप पहन लेता है। मोजे जूते भी पहन लेता है और फीते खोलकर उन्हें निकाल लेता है। गिनती का प्रयोग करता है परंतु अशुद्ध होता है। 3 से 5 वर्ष की आयु कल्पना शक्ति के जागरण की आयु। बच्चे बहुधा झूठ बोलते हैं। बताए जाते हैं कि वास्तव में बालक झूठ नहीं बोलते। वे तो कल्पना लोक में विचार कर रहे होते हैं जहाँ झूठ सच का निर्णय करना कठिन होता है। कभी कभी बालक काल्पनिक वस्तुओं से डरने लगते हैं, जैसे कि चारपाई के नीचे शेर से। ऐसे अवसरों पर प्रकाश कर दीजिए। चारपाई के नीचे दिखा दीजिए कि शेर नहीं है, यानी बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं, क्योंकि उस समय उसे सचमुच शेर का डर लगता है। उसके प्रश्न का उत्तर धैर्यपूर्वक दीजिए। 5 वर्ष के लगभग 5 वर्ष का बच्चा क्या करता है? ये बालक इस समय वस्त्र व जूते पहन लेता है। मलमूत्र के लिए अपने आप को समझ रह जाता है। अपने किसी की सहायता से ये जा रहा है कि समझ रहे किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं करता। मुंह स्वयं साफ कर लेता है। कंघी कर लेता है। मुख्य रंगों को पहचान लेता है। चित्रों के रंग भर लेता है। गिनती 10 तक हैं। छोटी छोटी कविताएं सीख सकता है। कहानी समझता है। शरारत भी करता है। घर में ऊधम मचाता रहेगा। इस समय बालक का व्यवहार इतना असामान्य हो जाता है कि माँ बाप को समझाने में नहीं आता। कभी तो उसकी सब बात मानेगा और कभी पूर्णतः विद्रोह